बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से क्यों चाहिए? बैलेट पेपर से चाहिए इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम मशीन से ये लोग हैक करवा देते हैं। बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? बैलेट पेपर से इसलिए होना चाहिए कि शुरू से बैलेट पेपर से ही होता आया है। ये जब से मोदी सरकार आई है, ईवीएम क्यों आ गई? बैलेट पेपर। क्यों बैलेट पेपर से? ईवीएम में धांधलीबाजी होती है। ये सरकार को जो बदलनी चाहिए, जो एटीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से बैलेट से देंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम लखनऊ से जौनपुर के रास्ते में हैं और जिस ट्रेन में हैं हम आप देख सकते हैं कि ये लोकल डब्बा है और इस लोकल डब्बे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से वहाँ तक मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखा दें कितने लोग बैठे हुए हैं। और अभी कल आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको पता लगा होगा कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के विरोध में काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें पूरे देश से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। कुछ मंत्री जैसे राजेंद्र पाल गौतम, डॉक्टर रितु सिंह, स्कॉलर एंड वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। और पूरे देश में इस आंदोलन का असर क्या हुआ और हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों की जहनीत पर, लोगों के दिमाग में ऐसे आंदोलन जो समाज में चलाए जा रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है। लोग अब की बार लोकसभा 2024 का चुनाव ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं। हमारे साथ साथी बने हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे उनका परिचय क्या है और वो किस चीज़ से अब की बार लोकसभा 2024 का चुनाव चाहते हैं। सर, परिचय बता देंगे? शंकर यादव। जी बताएं, अब की बार का लोकसभा 2024 का चुनाव आपको ईवीएम चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से क्यों चाहिए? बैलेट पेपर से चाहिए इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम मशीन से ये लोग हैक करवा देते हैं। अब पता नहीं क्या क्या सिस्टम करवा देते हैं। डावो सपा को जाता है, बसपा को जब बीजेपी को जाता है। वो डालना चाहते हैं उसको नहीं मिल पाता, उसको मिल ही नहीं पाता। तो ईवीएम में ऐसी क्या खराबी, आप बैलेट पेपर चाहिए? आपको बैलेट पेपर ही चाहिए ना। एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख लें, उसमें क्या खराबी है। मशीन से ना कराएं, एक बार बैलेट पेपर से करवा लें। अब की बार आपको बैलेट पेपर ही चाहिए? बैलेट पेपर ही चाहिए, लोगों को भी बैलेट पेपर चाहिए। हमारे साथ एक और साथी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका व्यू है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव। जी बताएं, अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? बैलेट पेपर से इसलिए होना चाहिए कि शुरू से बैलेट पेपर से ही होता आया है। ये जब से मोदी सरकार आई है, ईवीएम क्यों आ गई? इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है या हर जगह इन्हीं की सीट क्यों निकलती है? अभी तक इतने दिन से सपा थी यूपी में, अब क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है। वो हैक होती हो या और कोई सिस्टम उसमें किया गया हो ऐसा, इस चक्कर में ये हमें इस बार बैलेट पेपर से ही वोटिंग चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से ही वोटिंग चाहिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? संग्राम सिंह यादव। जी बताएं, अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर चाहिए, ईवीएम चाहिए? बैलेट पेपर। क्यों बैलेट पेपर से? ईवीएम में धांधलीबाजी होती है। ईवीएम में धांधली होती है? क्या धांधली होती है? अरे वोट देते हैं, सपा को जाता है, बीजेपी को। वोट देते हैं, सपा को जाता है, बीजेपी को जाता है। अच्छा जी, जिसको चुनना चाहते हैं वो नहीं आता, दूसरा आ जाता है। दूसरा आता ही है। दूसरा आ जाता है। वोट डालते हैं, किसी और को चला जाता है, किसी और को जिसको लोग चुनना चाहते हैं वो नहीं आ पाता, दूसरा चुन करके आ जाता है। हमारे साथ एक और साथी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पर इनका क्या व्यू है। सर, क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव। जी बताएं, अब की बार का चुनाव कैसे देना चाहेंगे? बैलेट पेपर से। क्यों? ये वोटिंग के चक्कर के लिए जो वो क्या नाम है, ईवीएम के चक्कर में डालते सपा को जाता है, बीजेपी को सामने दिखता है, सपा को जा रहा है लेकिन वो बाद में चला जाता है वो बीजेपी में। बीजेपी को हाँ, चला जाता है जी। तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं, बीजेपी आएगी तो फिर ईवीएम लगेगा। हाँ, बीजेपी आएगी तो फिर ईवीएम लगेगा। ईवीएम से लोगों को चुनाव चाहिए ही नहीं, लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। एक बार सरकारें चेंज होनी चाहिए, एक बार दूसरी सरकार बदलनी चाहिए। ये चेंज होनी चाहिए। ये भ्रष्ट सरकार है। लोग युवाओं को रोजगार दे रही है, कोई कंपनियां लगा रही हैं न कुछ। कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ 5 किलो राशन से क्या क्या हो जाएगा बताओ। 2000 रुपया दे रही है, उससे क्या हो जाएगा? कितने दिन चलेगा? 5000। अब तो ये नियम लगा दिए हैं, हर मेहमान को
घर में जितने मेहमान रहते हैं सबका फिंगरप्रिंट लगेगा तभी राशन मिलेगा। अब जो शहर में रहेगा वो आके अपना 5 किलो राशन के लिए फिंगरप्रिंट लगाएगा तब राशन मिलेगा उसे। ये भ्रष्ट सरकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, निकम्मी सरकार है, इसे चेंज होनी चाहिए। ईवीएम से सरकार जो बन रही है वो भ्रष्ट भ्रष्ट सरकार बन रही है। लोगों का ये कहना है, युवा लोगों का जो युवा लोग हैं उनका ये कहना है कि ईवीएम से जो सरकार चुनी जा रही है वो भ्रष्ट सरकार है। हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका क्या परिचय जानना चाहेंगे। परिचय बताएंगे सर। हाँ, हम जो है रामकर राव सहकारी कताई मिल यूनियन अध्यक्ष हैं। जो सहकारी कताई मिल उत्तर प्रदेश में 23-24 मिलें हैं। जो आज सरकार, ये कांग्रेस के सरकार के ज़माना में 24 मिलें लगाई गई थी, नारायण दत्त तिवारी के हाथों से लगी थी सरकार में, और कुछ गन्ना मिलें लगी थी जो कि हाल रोजगार जो है चल रहा था। आज सारी मिलें जो है ये भ्रष्ट सरकार बंद कर दिया है और मजदूरों को हाल रोजगार बिल्कुल बेकार कर दिया है, और उनके बीवी बच्चे का पढ़ाई लिखाई का सुविधा जो है बिल्कुल बेकार कर दिया है। और ये जो है कोई हाल रोजगार मजदूरों को चाहे बच्चों को जो कोई हाल रोजगार नहीं दे रही। इसलिए इस सरकार को जो बदलनी चाहिए, जो एटीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से हो, और ये जो फैक्ट्रियां हैं ये चलनी चाहिए। जो मजदूर हैं, जो बेचार पड़े हैं, बच्चे जो हैं, उनको हाल रोजगार मिलेगी। कम से कम एक मिल में 1500 मजदूर हैं, 1500 कर्मचारी काम करते हैं, तो 24 मिलें हैं, कितना होगी। इसलिए जो है ये सरकार को बैलेट पेपर से वोट पड़े, एटीएम मशीन को ज़रूरत नहीं है। कताई मिलों की, कताई मजदूरों की समस्याएं तो काफ़ी जटिल हैं। सुना ये जाता है कि उनको समय से पेमेंट नहीं मिलती या पेमेंट में इस तरीके से कुछ धांधली की जाती है, ऐसा सुनने में आया है। क्या बोलेंगे इस पे, आप अध्यक्ष हैं तो? हाँ, तो ये जो है कि पैसा उनका बना है, लेकिन पैसा मजदूरों को किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं। वो अंधा कानून से मजदूरों के खाते में देना चाहती है। हमारा कहना है कि मजदूरों का जो है गेट पर चस्पा हो, मजदूर का कितना पैसा बना है उसको दिखाया जाए, फिर उसके चेक द्वारा दिया जाए। या कहते हैं कि नहीं, या खाते में दे तो उसको देखेगा तभी तो पता चले हमारा 1 लाख बना है या 5 लाख बना है, 50,000 बना है। तो बताएं। तो इसके लिए जो हम लखनऊ में सारे 11 24 मिलों को बुलाकर हम धरना करने जा रहे हैं। 14-15 में धरना करने जाए तो हम आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे इस सरकार के विरोध में। ये हम लोगों को कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार कर रही है। मजदूरों जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई की सुविधा बच्चों का जो है बेकार हो गया। सब लोग एकदम रोजगार होकर जो बैठे हैं और पैसा देने के लिए आनाकानी कर रहे, गद्दारी से जो है मजदूरों को धोखा दे रहे और गद्दारी से पैसा देना चाहते हैं। हम इसके विरोध में धरना लगाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे सरकार के विरोध। ईवीएम से चुनी हुई सरकार में समस्याएं कितनी जटिल हो गई हैं। आपने सुना कि मिल मजदूरों की समस्याएं काफ़ी जटिल होती जा रही हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप नहीं बोलना चाहेंगे? खाली इतना बताइए, बैलेट पेपर चाहिए कि ईवीएम चाहिए? अब की बार का चुनाव किससे चाहिए? जब से मोदी आए हैं सब रोजगार खत्म हो गए हैं, सब धंधे रोड पे पटरी नहीं लगने दे रहे हैं, सब बेकार आदमी हो रहे हैं। महंगाई हो गई है, गैस महंगे हो गए, दाल महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। ईवीएम से चुनी हुई सरकार ने, आपने सुना कि समस्याएं कितनी जटिल हो चुकी हैं। इस सरकार में लोग इस सरकार के विरोध में भी हैं, सरकार के प्रति गुस्सा भी है, और लोगों को ईवीएम से चुनाव भी नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम उनका भी इस पर व्यू लेना चाहेंगे कि गांव देहात की जो महिलाएं हैं, जो घरों में रहती हैं, किसी सर्विस में नहीं हैं, और उनका इस मसले पर क्या व्यू है, वो भी वोट देने जाएंगे। तो ईवीएम मशीन से उनको वोट देना है या बैलेट पेपर से वोट देना है? चाची, क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। जी बताएं, अब की बार का चुनाव आप ईवीएम से देंगे या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से देंगे। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। गांव देहात की महिलाओं का भी यही कहना है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। और हमारे साथ एक और महिला बैठी हुई, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ चाची? सरोज देवी। जी बताएं, अब की बार का वोट बैलेट से देंगी या ठप्पे वाला देंगी? बैलेट से देंगे। बैलेट से देंगी। बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और हमारी महिलाओं का भी ये कहना है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। जनता का ये व्यू है कि उन चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का माध्यम है। और हमारे साथ एक साथी और बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, परिचय बताएंगे।
सर हमारा जो गांव के खेत में गन्ने उन्ने सब गाय भैंस खाली, इसलिए हम चाहते हैं पहला वोट हमें बैलेट पेपर से चाहिए। इसलिए हमें ये सरकार अच्छी नहीं लगी। बैलेट पेपर से ही हमें वोट डालना है, क्योंकि हमने जितनी बार भी वोट डाला है हमारा वोट हमें उस बंदे को नहीं गया जिसमें हमने डाला, अदर पार्टी को ही वोट जाता है। तो ईवीएम ने क्या किया, बैल आपके खेत में गाय भैंस ला दिया? अरे योगी के आने से जितने भी गाय भैंस थे सबको छोड़ दिया गया। वो हमारे खेत में घुस रहे हैं, खा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी फसल नुकसान काफ़ी हो रही तो है। आप रखवाली तो करते हैं ना खेत की? अरे कितनी रातों दिन कितनी कर पाएंगे रखवाली? घर पे भी आना, घर पे आए तो घुस गए वो खेत में। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। नहीं हुई है? नहीं, अब कितना हम घूमेंगे खेतों? तो तभी रखवाली करते हैं खेत में? करना पड़ता है, अगर खाना है तो करना पड़ेगा। किसान जिंदाबाद है तो क्या करें। किसान जिंदाबाद है। हाँ। अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों चाहिए? बैलेट पेपर तो यही, क्योंकि हमने जितनी बार भी वोट दिया है हमारे मन पसंदीदा बंदे को वोट वो नहीं गया, क्योंकि वो हमारी वो पार्टी हर बार तो जीतती थी। इस बार तो तब से ये मशीन से वोट डालने लग गया, तब से वो पार्टी जीत नहीं रही। कभी भी रिकॉर्ड है कि अगर जीत गई हो, क्योंकि हमेशा एक ही पार्टी क्यों जीत रही है, कुछ वजह तो होगी। 100 में से 90% की जनता यही कहती है कि इसमें मशीन में कुछ ना कुछ खराबी है। मशीन में खराबी है हाँ, तो चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर ही चाहिए। आपने देखा कि युवा जो वर्ग है, जिसके कंधे पर देश का आने वाला बर्डन है, उनका भी ये मानना है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनका भी व्यू जानना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रामकेर। जी बताएं, अब की बार वोट कैसे देंगे? बैलेट पेपर से देंगे। क्यों बैलेट पेपर से देंगे? ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है, धोखाधड़ी हो रही है। जिसको नहीं आना चाहिए वो आ जा रहा है। देश की समस्या खराब चल रही है, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। देश की समस्या खराब चल रही है। खराब चल रही है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं धंधे नहीं है। पुलिस वाले ऐसे रेंज चलाओ तो पुलिस वाले धक्का कर रहे हैं। राज बहुत खराब पे चला। बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? हमारे साथ एक और साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। युवा वर्ग से आते हैं और हम उनसे भी जानना चाहें कि इस ईवीएम को लेकर के वो क्या बोलना चाहेंगे। अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? शिवम सिंह। नाम बताइए। शिवम परिचय। सिंह। शिवम सिंह। जी बताएं, अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए ईवीएम से? जैसे हो रहा है वैसे होना चाहिए। अच्छा, क्यों जैसे हो रहा है मतलब क्या? ईवीएम से हो रहा है, ईवीएम से होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए ईवीएम से? क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, टेक्नोलॉजी से हो रही है, ये भी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अच्छा, हमारा ये कहना है कि लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। तो ईवीएम में धांधली होती है। जब इलेक्शन कमिश्न वाले बुलाए थे कि जाइए हैक कीजिए, कोई गया तो नहीं था तब। वो तो टाइम दिए। इलेक्शन अभी भानु प्रताप और राजेंद्र पाल लोगों ने मांगा था मशीन, तो ईवीएम ने तो दिया नहीं ना, तो उनको टाइम दिया। वहाँ गए होते वो लोग इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ गए होते जब वो लोग बुलाए थे एक 1.5 साल पहले कि आइए हैक करके दिखाइए। चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या धांधलीपूर्ण होना चाहिए? नहीं, वो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है? होता है, तभी तो कैसे होता है? अब वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन तभी तो इतने देशों में करा रहे हैं। हाँ। लगभग हर देश बड़े बड़े। जर्मनी ने बनाया, जर्मनी में बैन है। जापान ने बनाया, जापान में बैन है। अरे बांग्लादेश में बैन है। अब इसको तो हमको नहीं पता है, लेकिन अगर आप जाएंगे उनको देंगे प्रूफ। चुनाव ट्रांसपेरेंस और ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर करने के लिए क्या चाहिए? अब आप वोट देने जाते हैं? अभी तो हम पहली बार जाएंगे। वोट देने जाएंगे? हाँ। पहली बार जाएंगे? जी। तो फिर हम आपसे अगली बार मिलेंगे। अगर वोट देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ईवीएम में कितनी मशीनें लगी होती हैं। अभी तो हम ईवीएम अभी पहली बार जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जब वो लोग बुला रहे थे तो आप जाना चाहिए था ना। नहीं, वो लोग गए थे, लेकिन वो लोग गए थे, आपको शायद जानकारी नहीं है। वो लोग गए थे और चुनाव आयोग ने महीने भर उनको समय ही नहीं दिया, निकला ही नहीं बाहर। न्यूज में पूरा बता रहा था कि एक आदमी नहीं आया, कोई भी। क्या नाम बताया आपने? शिवम सिंह। शिवम सिंह। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप युवा वर्ग से आते हैं, आपका कहना है कि चुनाव आपका ईवीएम जैसे हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। लगभग यहाँ पर हमने बीसीओ लोग से बात किया और लोगों का बहुमत में ये मत आया कि बैलेट पेपर से होना चाहिए।
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।